हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने भी आपको पिछले वीडियोस में बताया कि इस टाइम पे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाला है वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने। वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जारी किया है। कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कहां इसकी ट्रेनिंग होगी, कितना इसका स्टाइपेंड दिया जाएगा, कितने साल की ट्रेनिंग होगी, कैसे अप्लाई करना है, वो सब जानकारी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाला है वो किसने निकाला है? वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने। वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की साइड से जारी किया गया है ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं। देखिए, कोपा वाले स्टूडेंट्स, ड्रॉट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल में मैकेनिस्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, पंप ऑपरेटर, सर्वेवर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, इस तरीके से 12 ट्रेड वाले स्टूडेंट, ये 12 ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेस्टर्न कोल्डफील्ड के अंदर। क्लियर है बात? अब बात जान लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है कोपा में। सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पे है? कोपा में 219 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं बात करूं तो 250 वैकेंसी है और फिटर के लिए मैं बात करूं तो 242 वैकेंसी है। और अगर सभी ट्रेड की मिलाकर बात की जाए तो 965 वैकेंसी है। 965 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कहां ये वैकेंसीज निकली हुई है वेस्टर्न कोल्डफील्ड के अंदर। तो अपन बात करें, इन्होंने एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज में यहां पे दे रखा है नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जैसे बात करें तो चंद्रपुर एरिया में, वानी एरिया में, वानी नॉर्थ एरिया में। तो एरिया वाइज अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकली हुई है 170, 137, 140 वैकेंसी निकली हुई है आपकी नागपुर एरिया में। नागपुर एरिया में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई हुई है वो कौन से एस्टेब्लिशमेंट में आई हुई है? नागपुर एरिया में। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से बात करें तो कोपा में सबसे ज्यादा, कोपा ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और आपको किस एरिया, किस एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना है तो अपन बात करें WCL, वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, नागपुर एरिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। अब आगे चलते हैं अपन सबका एड्रेस दिया हुआ है जहां पे आपकी ये अप्रेंटिसशिप होने वाली है। सबका एड्रेस यहाँ पे गिवन है कि जहां पे आपकी अप्रेंटिसशिप होगी वहां का सबका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी एक ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी एक ही जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास जैसा कि मैंने बताया इन 12 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इन 12 ट्रेड के रेस्पेक्ट में किसी एक में आपकी क्या होनी चाहिए? आईटीआई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसमें? फिटर ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी का रिकॉग्नाइज्ड का वहां से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का। ठीक है? जो भी इंस्टीट्यूट का आपका सर्टिफिकेट है आईटीआई का वो यहां से और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस की। जो फिजिकल फिटनेस है वो आपकी जो एक्ट बनाया हुआ है माइंस रूल्स 1955, उस एक्ट के तहत आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बात करूं मैं तो आपकी कुछ हाइट पर्टिकुलर ने बना रखा है, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना आपका वेट होना चाहिए, वो सब इस एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें एज की कि कितनी एज लिमिट तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें 21/9/2021 को सॉरी आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। मतलब आप 18 से और 25 के बीच में लाई करने चाहिए हो। कितनी तारीख को? 21/9/2021 को। 5 साल का रिलैक्सेशन है किसको? SC ST कैटेगरी को और 3 साल का रिलैक्सेशन है आपका OBC वालों को। क्लियर है बात? अब आप बात करें आपके पास एक आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास एक सेविंग अकाउंट, बैंक का सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए जिस डोमिसाइल से आप अप्लाई कर रहे हो वहां का। ठीक है? अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है, वो अपन आगे बताते हैं कैसे रजिस्टर करना है, क्या उसकी वेबसाइट है।
क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट कहीं से पहले ही अप्रेंटिसशिप कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर, कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा क्या? बिल्कुल स्टाइपेंड का भी प्रावधान रहेगा यहाँ पे। जिस स्टूडेंट ने 1 साल का ITI का कोर्स किया हुआ है उसको 7700 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, 7700 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट ने 2 साल का ITI का कोर्स किया हुआ है उसको 8050 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कितने साल का होगा अप्रेंटिसशिप का? तो ये 1 साल का होगा, 12 महीने का। कितने का होगा? 12 महीने का होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंडिडेट को सबसे पहले जाकर, सबसे इसको फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को सबसे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कहां पे? www.apprenticeshipindia.org पर, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्टली। ठीक है, पोर्टल पे जाके, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे जाके आपको सबसे पहले आपका क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आपको इस वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको कहां पे जाना होगा? आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पे जाना है www.westerncoal.in पे, वहां पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस पे फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है आपका। तो दोनों वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखा है, दोनों वेबसाइट के बारे में आपको बता रखा है, दोनों लिंक यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे बात करें सबसे पहले कि जो स्टूडेंट किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का डोमिसाइल होगा या उस डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, उसी सेम स्टेट में दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाला जो स्टूडेंट है, उसी फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एमपी में कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, जहां पे एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद सेम स्टेट वाले को पर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हो उसको मिलेगी। और फिर तीसरी जो प्राथमिकता मिलेगी वो मिलेगी अदर स्टेट वाले को, क्लियर है बात। उसके बाद बात करें तो आपके ITI के मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ITI के मार्क्स के बेस पे आपकी क्या बनाई जाएगी? मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू वगैरह सब आपके अपनी मेल ID पर सेंड किया जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो अगर आपका अप्लाई करना है आपको तो आप 6 सितंबर से पोर्टल ओपन हो जाएगा। 6 सितंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो सुबह 10 बजे से, और आखिरी जो तारीख होगी वो होगी आपकी 21 सितंबर शाम को 5 बजे तक। 21 सितंबर को शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से जॉब अपडेट या अप्रेंटिसशिप के जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर वहां पर ऐड हो जाइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अप्रेंटिसशिप के जॉब अलर्ट या अप्रेंटिसशिप के बारे में जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।